हेलो दोस्तों, पार्ट 1 में अब तक हमने देखा कि काइजू बड़े और खतरनाक दानव होते हैं जिन्हें खत्म करने का काम डिफेंस फोर्स करती है। इन दानवों की सफाई का जिम्मा क्लीनिंग स्टाफ के पास होता है और इसी स्टाफ का एक हिस्सा होता है काफ्का हिबिनो, जिसके बचपन का सपना डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का था, लेकिन उसने अब हार मान ली थी। फिर काफ्का की मुलाकात रेनो से होती है, जो खुद एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना चाहता है। रेनो को देखकर काफ्का के अंदर भी पुराने सपने जाग उठते हैं और दोनों डिफेंस फोर्स के एंट्रेंस एग्जाम देने पहुँचते हैं। एग्जाम सेंटर की पार्किंग में उनकी टकरार होती है पावरफुल लड़की किकोरू शिनोमिया से। उसी दौरान किकोरू काफ्का की कार को उठाकर फेंक देती है। उसके बाद जो कुछ भी होता है उसको हम कवर करेंगे इस वाले पार्ट में, लेकिन अगर आपको इसका पार्ट 1 पूरा देखना है तो ऊपर आए आई बटन को दबा या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। पार्किंग में किकोरू काफ्का के पास आती है और कहती है, आप में से काइजू की बदबू आ रही है। तभी रेनो उसे बताता है कि हम काइजू की सफाई का काम करते हैं। इसलिए ये सुनकर किकोरू सोचती है ये सफाई करने वाले भी अब डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने लगे। उतने में ही काफ्का अपनी काइजू वाली पावर का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी को सीधा कर देता है। ये देखकर किकोरू हैरान हो जाती है और सोचती है इसने ये कैसे किया। उसके बाद काफ्का किकोरू से कहता है, मेरा नाम काफ्का हिबिनो है, याद रखना। फिर किकोरू का ड्राइवर उसकी कार काफ्का की जगह पार्क कर देता है और किकोरू अंदर चली जाती है। रेनो काफ्का को काइजू की पावर यूज करने के लिए डांटता है और थोड़ी देर में वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी कैंडिडेट्स का फिजिकल टेस्ट चल रहा होता है। इस टेस्ट के दौरान काफ्का अपनी काइजू वाली पावर का इस्तेमाल नहीं करता। इसी वजह से काफ्का रैंक में काफी पीछे रह जाता है। यहीं पर किकोरू काफ्का का मजाक उड़ाती हुई कहती है, बाहर तो बड़ी हवा में उड़ रहे थे, अब क्या हुआ। इस पर काफ्का कहता है, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दे। अगले सीन में हमें शोशिरो होशिना दिखाया जाता है, जो डिफेंस फोर्स का वाइस कैप्टन है। वो मीना आशिरो की कैबिन में नए कैंडिडेट्स की रिपोर्ट दिखाने जाता है और कहता है, इस साल बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स आए हैं। यहीं पर मीना सबकी रिपोर्ट्स देखती है, जिसमें काफ्का की रिपोर्ट भी होती है। काफ्का मीना का बचपन का दोस्त है। इसके बाद मीना भी नए कैंडिडेट्स के टेस्ट में दिलचस्पी लेने लगती है। अगले सीन में रेनो काफ्का को दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में बताता है और उनकी काबिलियत का जिक्र करता है। काफ्का डिमोटिवेट हो जाता है और कहता है, शायद मैं टेस्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तभी रेनो उससे बताता है कि अभी एक और टेस्ट बाकी है, जिसमें मरे हुए काइजू को ढूंढना है और उसकी सफाई करनी है। ये सुनकर काफ्का बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये उसका रोज का काम है। अगले सीन में सभी कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जगह पर चले जाते हैं, जहाँ होशिना सबको इंस्ट्रक्शन देता है। होशिना बताता है कि ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसमें सबको काइजू को ढूंढना है और उनको खत्म करना है। ये सुनकर काफ्का और रेनो के होश उड़ जाते हैं और दोनों सदमे में चले जाते हैं। काफ्का रेनो पर चिल्लाता है और कहता है, तुम तो सिर्फ सफाई का कह रहे थे। इस पर रेनो कहता है, पता नहीं इस साल इन्होंने ये क्यों चेंज कर दिया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सभी कैंडिडेट्स को एक सूट दिया जाता है, जिसको पहनते ही वो बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है और कैंडिडेट्स की पावर को कई गुना तक बढ़ा देता है। फिर हमें सभी कैंडिडेट्स की पावर देखने को मिलती है। रेनो की पावर 8% होती है और बाकी कैंडिडेट्स की 15 से 20% के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पर किकोरू की पावर 46% तक थी, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। रेनो अपनी 8% पावर की वजह से थोड़ा सैड होता है, लेकिन होशिना उसको कहता है, सैड होने की जरूरत नहीं है, ये भी अच्छी ही है। और जो 0% पर नहीं है उसका मतलब ये है कि उसने टेस्ट पास कर दिया। उसके बाद हमें काफ्का की पावर दिखाई जाती है, जो कि 0% थी। ये देखकर होशिना जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैंने आज तक किसी को भी 0% पावर पर नहीं देखा। अब उसके बाद सभी कैंडिडेट्स काइजू को मारने के लिए रेडी होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि टोटल 37 काइजू है, जिसमें से एक होंजू है और बाकी के 36 योंजू है। यही हमें देखने को मिलता है कि सभी कैंडिडेट्स पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अगर कोई कैंडिडेट्स खतरे में होगा तो उनका शील्ड एक्टिव कर दिया जाएगा, जिससे उनकी जान बच जाए, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो लोग फेल हो गए हैं। उसके बाद सभी कैंडिडेट्स काइजू पर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी किकोरू बड़ी तेजी से आगे निकल जाती है और एक के बाद एक योंजू को मारने लगती है। लेकिन यहाँ पर रेनो और काफ्का पीछे रह जाते हैं, क्योंकि काफ्का एक गन भी नहीं उठा पा रहा था। तभी होशिना एक अनाउंसमेंट करता है कि ये टेस्ट मीना आशिरो भी देख रही है, तो इस बार इम्प्रेशन जमाने का मौका मत छोड़ना। ये सुनकर काफ्का थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और अपना दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि इन्होंने ड्रोन्स क्यों रखे हैं, नजर रखने के लिए। अगर इनको सिर्फ मॉन्स्टर कितने मारे यही गिनना है तो वो ये तो सेंसर से भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग ये भी देखना चाहते हैं कि हम कैसे टीम वर्क कर रहे हैं। इसके बाद रेनो और काफ्का बाकी के कैंडिडेट्स को हेल्प करने लगते हैं और उनको कवर देते हैं ताकि वो योंजू को मार सके। इस तरह वो योंजू को मारने में अपना कंट्रीब्यूट दे रहे थे।
लेकिन अचानक एक योंजू पीछे से आ जाता है और काफका पर हमला कर देता है, जिससे काफका बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और इसके बाद योंजू उसको पूरी तरह से खत्म ही करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक किकोरू ऊपर से योंजू पर हमला करती है और उसको खत्म कर देती है और काफका को चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ काफका के पैर में बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई थी, उसकी वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो होशिना काफका को सजेस्ट करता है कि उसको ड्रॉप आउट ले लेना चाहिए, लेकिन इससे काफका फेल हो जाता तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है खड़ा होने के लिए। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि काफका की पावर 0% से बढ़कर 0.01% तक बढ़ जाती है और वो फिर से फाइट के लिए रेडी होता है। होशिना भी शील्ड ऑन ना करने के लिए मान जाता है, लेकिन होशिना कहता है अगर कुछ भी गड़बड़ जैसा लगा तो मैं शील्ड ऑन कर दूंगा। अब हमें देखने को मिलता है कि काफका खड़ा तो हो जाता है, लेकिन वो चल नहीं पाता। तो काफका रेनो से कहता है कि तुम अकेले चले जाओ, लेकिन काफका के बोलने से पहले ही रेनो अपना हाथ काफका की ओर बढ़ा देता है और कहता है हम साथ में ही रहेंगे। अगले सीन में रेनो काफका को अपने ऊपर बैठाकर योंजू का शिकार करने चले जाते हैं। ये सब कंट्रोल रूम में से देखकर होशिना जोर जोर से हंसने लगता है। अगले सीन में काफका रेनो को किकोरू के पास ले जाने को कहता है। दूसरी तरफ किकोरू सभी कैंडिडेट्स को पीछे छोड़कर योंजू को एक के बाद एक मारने लगती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किकोरू ऑलमोस्ट सभी योंजू को मारने के बाद सीधा होंजू को मारने के लिए अकेले ही चली जाती है। इस सीन में हमें देखने को मिलता है कि किकोरू होंजू पर छलांग मार के उस पे बॉम्ब फेंकती है, जिससे होंजू पूरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद किकोरू होंजू के मुंह में गोली मारकर उसको पूरी तरह से खत्म कर देती है, जो कि बहुत ही कूल सीन था। उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है, ये राउंड अब खत्म हो चुका है। अब अगला सीन कंट्रोल रूम में होता है, जिसमें सभी लोग शॉक होते हैं। यहाँ पर मीना और होशिना दोनों किकोरू की तारीफ कर रहे होते हैं। होशिना कहता है इस राउंड की तैयारी में बहुत ही टाइम लगा था, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। और ये भी कहता है कि किकोरू अच्छी तो होगी ही, क्योंकि वो डायरेक्टर शिनोमिया की बेटी है। यहाँ हमें पता चलता है कि किकोरू कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि डिफेंस ऑफिसर के डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम इशाओ शिनोमिया है, उनकी बेटी है। दूसरी तरफ हमें किकोरू दिखाई जाती है, जो अपने आप से ही मन बात कर रही होती है कि मैं परफेक्ट थी, अब खुश तो हो ना पापा। यहाँ हमें पता चलता है कि बाप बेटी के बीच में शायद से कोई प्रॉब्लम जरूर से रही होगी। उसके बाद एक बहुत ही अजीब चीज होती है। किकोरू जैसे ही रिलैक्स होकर जा रही होती है, तभी मरे हुए होंजू के पास एक इंसानी जैसा काइजू आता है और सीधा ही किकोरू की चेस्ट पे गोली मार देता है। लेकिन लकीली किकोरू अपनी सूट की पावर की हेल्प से बच जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें काफका और रेनो दिखाए जाते हैं, जो आपस में किकोरू की बात कर रहे होते हैं कि किकोरू बहुत ही पावरफुल है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे मरे हुए योंजू वापस से जिंदा हो रहे हैं, जो देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है किकोरू की तरफ, जहाँ पर वो अपने सूट की हेल्प से बच जाते हैं। यहाँ पर इंसानी जैसा काइजू मरे हुए होंजू पर अपना हाथ सहलाता है और उसको जिंदा कर देता है। अब जैसे ही किकोरू इस नए काइजू पर गोली मारने जाती है, वैसे ये नया काइजू बहुत सारी गोलियों से किकोरू को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। लेकिन किकोरू इस बार भी अपनी सूट की पावर की हेल्प से खुद को हील कर देती है और मन ही मन सोचती है मैं परफेक्ट हूँ, और सीधा ही होंजू पर हमला कर देती है। लेकिन होंजू बड़े ही आराम से किकोरू को एक मुक्का मार के उसको दीवार में घुसेड़ देता है। उसके बाद फिर से किकोरू उस पे हमला करती है और वो फिर से इस बार भी मार खा जाती है। लेकिन इस बार उसके हाथ में बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई थी, इसकी वजह से वो अपने गन भी नहीं उठा पा रही थी। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि होंजू अपनी पूरी ताकत एक कर रहा होता है और किकोरू पर वार करने ही वाला होता है। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट होता है। हमें देखने को मिलता है कि किकोरू के सामने अचानक से काफका आ जाता है और वो किकोरू को थैंक्स बोलता है और बताता है कि उसकी वजह से डिफेंस फोर्स वाले बाकी सबको यहाँ से निकाल पाए। उतने ही देर में होंजू काफका और किकोरू पर जोर से वार करता है, जिससे चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि काफका अपनी काइजू फॉर्म में आ जाता है। ये सब देखकर किकोरू का रिएक्शन देखने वाला होता है। किकोरू काफका से पूछती है कि आप एक काइजू हो? तो यहाँ पर काफका अपनी काइजू फॉर्म में ही किकोरू को रिक्वेस्ट करता है प्लीज ये बात किसी को मत बताना, जो कि काफी क्यूट सीन होता है। उसके बाद हमें बाकी कैंडिडेट्स का सीन भी दिखाया जाता है, जिसमें सभी लोग बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर रेनो काफका को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। रेनो समझ जाता है कि काफका पक्का ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, तो वो जल्दी से काफका को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब अगले सीन में काफका और होंजू के बीच में तगड़ी फाइट होने वाली होती है, लेकिन इस बार भी हर बार की तरह काफका बड़ी ही आराम से काइजू के चित्रे उड़ा देता है। ये देखकर किकोरू पूरी तरह से शॉक हो जाती है। अब काफका अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और किकोरू से कहता है कि तुम्हें अपनी जान इस तरह से खतरे में नहीं डालनी चाहिए। तभी पीछे से रेनो आकर खींच के काफका के सर पे मारता है और कहता है कि आपको भी अपनी जान इस तरह से खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। उसके बाद तीनों वहाँ से बाहर की तरफ चले जाते हैं। तब तक वहाँ पर डिफेंस फोर्स के साथ मीना और होशिना भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर होंजू की हालत देखकर चौंक जाते हैं।
यहाँ पर होशिना को डाउट होता है कि किकोरू चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, ये काम वो तो नहीं कर सकती। अब अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर काफका और रेनो एक दूसरे से आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन मीना आ जाती है और वो काफका और रेनो को थैंक्स कहती है क्योंकि उन्होंने किकोरू की जान बचाई थी, और इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन काफका उससे कुछ कहना चाहता था पर वो कुछ बोल नहीं पाया, और वो अपने आप से ही मन ही मन कहने लगा कि जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तब मैं उससे बात करूंगा। अब अगला सीन डिफेंस फोर्स के स्पेशल टेक्नोलॉजी वाले हॉस्पिटल का होता है, जिसमें किकोरू शिनोमिया एडमिट थी। वो इसलिए वहाँ पे एडमिट क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा चोटें आई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वाइस कैप्टन होशिना आता है और वो किकोरू को बताता है कि हमने वापस से जिंदा हुए काइजू को मार दिया है और किसी के भी जान नहीं गई, और वो किकोरू को थैंक्स भी कहता है होंजू को मारने के लिए। यहाँ पर किकोरू कुछ नहीं बोलती और मन ही मन काफका के बारे में सोचती है। तो होशिना फिर से उसे कहता है तुमने ही मारा है ना होंजू को। तो इस बार किकोरू कहती है हाँ मैंने ही मारा है। दरअसल यहाँ पर किकोरू की झूठ बोलने की वजह सबसे काफका की सच्चाई छुपाना था। दूसरे सीन में हमें एक पब्लिक टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक और ट्विस्ट होता है। उसमें हमें देखने को मिलता है कि कोई अपने फोन में न्यूज देख रहा होता है, और वो और कोई नहीं बल्कि जो नया काइजू या फिर इंसानी काइजू था वही होता है। थोड़ी देर बाद उसको उसके साथी का कॉल आता है, जल्दी कर कितनी देर लगाएगा अब। उसके बाद वो अपने इंसानी फॉर्म में वापस से आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये इंसानी काइजू क्लीनिंग स्टाफ होता है, जो कि काफका के दोस्तों के साथ क्लीनिंग का काम करता है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बंदा एक सिंपल क्लीनिंग स्टाफ लग रहा है वो असल में है कौन। एक काइजू होने के बावजूद वो इतनी स्मार्ट प्लानिंग क्यों कर रहा है। क्या ये कोई नया विलन है या फिर कुछ और बड़ा राज छुपा है। यही सब पता चलेगा इसके अगले पार्ट में, जहाँ कहानी और भी थ्रिलिंग होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट बताओ, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। तब तक के लिए बाय।